स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां में टाटा पावर के अंदर आज के दिन 7% तक के जंप हमें देखने को मिल चुका है एंड 445 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कितना ज़्यादा हम लोग टाटा पावर कंपनी को कितना ज़्यादा बुलिश लग के चल रहे थे, क्योंकि कंपनी के अंदर जो चीज़ हमें बना हुआ था, जो पैटर्न हमें बना हुआ था, वो पैटर्न दोस्तों बुलिश तरीके से वर्क हमें कर रहा था। यानी कि बुलिश साइड के लिए ये एग्जीक्यूट हो रहा था। यानी कि जब भी दोस्तों ऐसा पैटर्न बनता है टाटा पावर के अंदर, लगातार हमें शानदार तरीके से तेजी आता है। राइट, हम लोग क्या करेंगे ना, टेक्निकल चार्ट के ऊपर दोस्तों हम लोग आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। जो डेली व्यूवर से डेली चैनल को फॉलो करते हैं उन सभी को पता होगा कि टाटा पावर के अंदर क्या हुआ। राइट, सिर्फ टेक्निकल चार्ट की वजह से नहीं हुआ है, ये हुआ है टेक्निकल चार्ट के साथ साथ कंपनी के अंदर कुछ अपडेट्स निकल के आई है, कुछ न्यूज़ है। तो चलिए उन चीज़ों के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। लेकिन एक पॉइंट दोस्तों आप नोट करना कि जो हमने टेक्निकल चार्ट के अंदर आपके साथ शेयर किया था, जो बॉटम लेवल्स था, वही लेवल से एक बहुत अच्छी खासी जंप हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिला हुआ है। एंड बहुत जल्द कंपनी का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो बहुत ईजिली कंपनी ब्रेकआउट हमें कर सकता है। तो देखिएगा अपडेट क्या है, ये अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और आज के दिन ये अपडेट हमें नज़र आया है। देखिएगा, द टाटा पावर शेयर इन फोकस एज द टाटा ग्रुप फर्म स्टार्ट सोलर सेल प्रोडक्शन एट तमिलनाडु प्लांट। यानी कि टाटा पावर के द्वारा सोलर सेल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है किसके अंदर, तमिलनाडु के अंदर दोस्तों एक प्लांट है। उस प्लांट के अंदर सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग का एक प्लांट हमें ओपन हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जो चीज़ हमें आने वाले फ्यूचर में चलने वाला है, लगने वाला है, उन्हीं चीज़ों के अंदर हमें टाटा पावर दोस्तों काम कर रहा है। एंड उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमें आज के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। अभी कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखोगे, द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू रैम्प अप प्रोडक्शन विद द रिमेनिंग 2 गीगावाट कैपेसिटी टू बी एडेड ओवर नेक्स्ट 4 to 6 weeks, रीचिंग पीक प्रोडक्शन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड द टाटा ग्रुप सीड। यानी कि दोस्तों जो डिमांड हमें देखने को मिल रहा है, वो डिमांड बहुत इजीली कंपनी आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ मंथ्स के अंदर वो डिमांड हमें फुलफिल करने वाला है। जो लगातार जो पीक लेवल्स के ऊपर जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए पीक लेवल के ही ऊपर हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। एंड वही टाटा ग्रुप के द्वारा, टाटा पावर के द्वारा वो चीज़ हमें स्टेटमेंट पास आउट किया है कि अभी जो हमने सोलर सेल प्रोडक्शन का जो प्लांट स्टार्ट किया है, राइट, रन हो रहा है तमिलनाडु के अंदर, वो प्लांट कुछ वीक्स के अंदर हम लोग उस कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं। राइट, एंड जो फ्यूचर में डिमांड आने वाली है वो बहुत इजीली हम लोग फुलफिल करेंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिवली बात हमें देखने को मिला हुआ है। तो टाटा पावर के अंदर जैसे दोस्तों तेजी आया, आप सभी को बताइए ब्रोकरेज फर्म का यही होता है कि अगर कंपनी के अंदर तेजी आता है तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें उस कंपनी के अंदर दोस्तों टारगेट दिया जाता है। तो एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टाटा पावर के अंदर टारगेट दिया है और इनका ये मानना है कि टाटा पावर ये कंपनी 520 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव कर सकता है। तो जो अपडेट्स हमें निकल के आ रहे थे दोस्तों, उन अपडेट्स के बारे में तो हमने आपके साथ शेयर किया। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, कंपनी के टेक्निकल चार्ट के बारे में तो कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स का डेटा के बारे में, जो लगातार हम लोग आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं। और ये भी हम लोग आपके साथ बोल रहे थे कि अभी जो कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है वो बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है। क्योंकि अगर आप बाइंग करें या ना करें, पब्लिक बाइंग करे या ना करे, या फिर रिटेलर्स खरीदारी करे या फिर ना करे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि म्यूचुअल फंड जम के हर एक मंथ के अंदर खरीदारी करे। आप देख सकते हो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगातार अगर आप देख पा रहे होंगे तो बहुत बड़े बड़े बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हर एक मंथ के अंदर हमें टाटा पावर के अंदर की जा रही है। और इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड्स को लग रहा है कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाली है। और यही तेज़ी को ये मिस नहीं करना चाहते, उस अपॉर्चुनिटीज़ को ये ग्रैब करना चाहते हैं। और इसी वजह से लगातार हर एक मंथ के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार ये बाइंग दोस्तों इंक्रीज कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। कई बार हमने आपके साथ शेयर किया था, ये लेवल्स भी हमने आपके साथ दिया था कि जब भी कंपनी लेवल्स पर आता है ना, कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेज़ी शो करता है। आई होप दोस्तों आपको याद होगा, ये डेटा भी हमने आपके साथ शेयर किया। देखिएगा ये कंपनी का क्या है, एक सपोर्ट लेवल है, ये कंपनी का क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब जब कंपनी रेजिस्टेंस लेता है, यही लेवल से कंपनी क्या रेजिस्टेंस लेके हमें फॉल शो करता है। राइट, ये आपको याद है। उसके साथ साथ जब कंपनी के द्वारा हमें गिरावट होता है, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी क्या करता है, सपोर्ट लेके हमें तेज़ी शो करता है। और कंपनी ऑलमोस्ट
60 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव कर देता है। रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे वही लेवल से ये कैंडल आप ऑब्जर्व करना, यही लेवल से टाटा पावर के द्वारा सपोर्ट हमें लिया गया है और यही लेवल से हमें आज के दिन तेजी दोस्तों शो किया है और जो तेजी नज़र आया है ऑलमोस्ट हमें 7% तक की रैली नज़र आया। अभी बहुत जल्द कंपनी जैसे दोस्तों लेवल्स को निकालेगा, जो इंपॉर्टेंट जो कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल है जो कि अप्रैल 2024 से कंपनी यही लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, कंपनी ब्रेकआउट देगा, फिर कंपनी के अंदर रिटेस्ट आपको देखने को मिलेगा और जैसे फिर कंपनी निकलेगा बड़े बड़े टारगेट्स एंड बड़े बड़े कैंडल्स आपको फॉर्मेशन हो जाएंगे। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप ये रैली को ये तेज़ी को मिस नहीं करना चाहते तो जैसे जैसे कंपनी थोड़े बहुत डिप्स के अंदर अगर आपको मिलता है, गिरावट के अंदर मिलता है, बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है। SIP जरूर स्टार्ट करना क्योंकि ये लंबे समय के अंदर कंपनी एक शानदार तरीके से मल्टीपल रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके देने वाले हैं क्योंकि ओवरऑल कंपनी बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड जिन जिन सेगमेंट्स के अंदर कंपनी काम कर रहा है वो आने वाले फ्यूचर में डिमांडिंग हमें होने वाला है। चलिए हमें बात करने वाले हैं अगली कंपनी जिसका नाम है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की अगर बात की जाए तो आज के दिन 4385 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोज हुआ है एंड 1% तक की जंप हमें माझगांव डॉक इस कंपनी के अंदर हमें देखने को मिला है। अभी भी अगर आप देखोगे लगातार दोस्तों कंपनी गिरावट के ही अंदर मिल रहा है। सबसे अच्छा पॉइंट दोस्तों होता क्या है ना, कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग करने का, एक तो आपको देखना है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या फ्यूचर ओरिएंटेड है। अगर फ्यूचर ओरिएंटेड होगा तो ये प्लस पॉइंट है। सेकेंड चीज़ आपको देखना है कि कंपनी के क्या पैरामीटर्स ग्रोइंग है, अगर कंपनी के पैरामीटर्स ग्रो कर रहे हैं तो ये एक और प्लस पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट आपको देखना है कि क्या कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है, क्या कंपनी डिप्स के अंदर मिल रहा है या फिर क्या कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये एक और दोस्तों प्लस पॉइंट हुआ। अगर आपको इस तरीके से प्लस पॉइंट किसी भी कंपनी के अंदर देखने को मिलते हैं ना तो ये बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा मौका है। जैसे करंटली हमें माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के अंदर बाइंग करने का मौका है। अगर आप टॉप से लेकर करंट प्राइस तक कैलकुलेट करके चलेंगे तो अभी ये माझगांव डॉक कंपनी हमें 24% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। तो यही दोस्तों बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका होता है। लेकिन लोग क्या करते, लोग तेजी के अंदर दोस्तों बाइंग करते। इसी वजह से तेजी के अंदर अगर आप बाइंग करेंगे ना तो ज़्यादा दिन आप ज़्यादा समय आप होल्ड नहीं कर पाओगे, ज़्यादा वक्त आप होल्ड नहीं कर पाओगे, आप पैनिक हो जाओगे। लेकिन जब गिरावट के अंदर आप बाइंग करेंगे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप कंपनी को आप होल्ड कर पाते हो। तो माझगांव डॉक के अंदर दोस्तों एक खबर आया है, इसके अंदर क्लियर कट मेंशन किया है कि माझगांव डॉक शिप बिल्डर शेयर PSU डिफेंस स्टॉक इन फोकस ऑन 1486 करोड़ ऑर्डर, यानी कि बहुत बड़ा ऑर्डर हमें ये माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स इस कंपनी को हमें मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं यही वजह से हमें माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के अंदर हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि माझगांव डॉक शिप बिल्डर कितना ज़्यादा फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग हो या फिर HL हो या फिर हमें कोचिन शिपयार्ड हो, ये तीनों की तीनों कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इन तीनों में से जो भी कंपनी आपको पसंद आई, जो कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है, उन कंपनीज के अंदर बाइंग करने का दोस्तों 101% मौका है। ये अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप ग्रैब नहीं करेंगे तो जैसे आने वाले फ्यूचर में कुछ मंथ्स बीतने के बाद, कुछ मंथ्स के बाद हमें यही कंपनीज पूरा रिकवर करके एक नया अपना लाइफ टाइम वाला हाई भी हमें क्रिएट कर सकता है। अभी इनका चार्ट अगर आप एनालाइज करके चलेंगे तो दो मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक है येलो कलर का जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है, एक है ग्रे कलर का जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो यह क्लियर कट दोस्तों आप देख सकते हो, जब भी कंपनी दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है ना उसके बाद मूविंग एवरेज पर आता है 50 डेज की और सपोर्ट लेता है, फिर तेजी आएगा, फिर येलो लाइन के ऊपर आएगा, सपोर्ट लेके तेजी शो करेगा, फिर तेजी आएगा, फिर गिरावट आएगा और फिर कंपनी येलो लाइन के ही ऊपर दोस्तों सपोर्ट लेके हमें यही से अच्छी खासी जंप हमें माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है क्योंकि प्रीवियसली 2 बार कंपनी ने येलो लाइन के ही ऊपर दोस्तों सपोर्ट लिया है। तो इस लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके यही से हमें तेजी दोस्तों शो कर सकता है। यहाँ आपको दिखाई तो दे रहा है, कंपनी आपको शो करना चाह रहा है कि गिरावट आने वाली है, लेकिन यही से कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी दोस्तों शो कर सकता है। जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना, क्योंकि बिजनेस कंपनी का बुरा नहीं है, फंडामेंटली बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या है ना, शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमें कोई भी कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर कोई हमें प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलते। तो बेसिकली नेट प्रॉफिट्स अगर आप कंपनी का देखो तो कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर कंपनी का नेट प्रॉफिट्स हमें लगातार ग्रो हो रहा है। रिजर्व्स की अगर बात की जाए तो रिजर्व्स के अंदर भी कंप्लीटली हमें लगातार ग्रोथ है, आप देख सकते हो 3600 करोड़, 4500 करोड़, 6000 करोड़। जो कंपनी के ऊपर पहले 30 करोड़ का लोन था वो भी सिर्फ 1 करोड़ है। अगर आप रिजर्व्स के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये कंपनी में डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स इस कंपनी को लेके ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है। इन्होंने दोस्तों 4 टारगेट दिया है। तो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, इन्होंने पहला टारगेट दिया है 6119 रुपये का मिनिमम का एंड मैक्सिमम टारगेट दिया गया है 7380 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। तो जरूर कंपनी के
के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, जो गिरावट आपको माजगो डॉक के अंदर दोस्तों देखने को मिल रहा है ना, ये बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है। चलिए अभी बात करेंगे रिलायंस के बारे में, जहां रिलायंस के अंदर 5400% तक का रिटर्न इन कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स को दे चुका है। बेसिकली रिलायंस ने आपको पता होगा कि बोनस अनाउंसमेंट किया है रेशियो 1:1 का। तो अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाली है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।